गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग इंडस रिवर वैली सिस्टम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर बेसिन, ठीक है, या गंगा रिवर सिस्टम। पहले पढ़ते हैं गंगा के बारे में, ठीक है। गंगा हमारा नेशनल रिवर है, ठीक है। और ये कब नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया? इसको डिक्लेयर किया गया 2008 में, ठीक है, 4 नवंबर को, ठीक है। तो गंगा का लेंथ कितना है? गंगा का टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर जो टोटल लेंथ है, ठीक है। और ये कितने स्टेट होते हुए जाता है? ये 5 स्टेट होते हुए कहां पे गिरता है? बे ऑफ बंगाल में जाता है, ठीक है। और इसका जो बेसिन का एरिया है कितना है टोटल? तो टोटल बेसिन है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है, ठीक है। बहुत बड़ा नदी है। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन आवर कंट्री, सबसे बड़ा नदी है भारत का, ठीक है, और लॉन्गेस्ट भी है। और ये कितना, इसका बेसिन कितना है? 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्टेट होते हुए जाता है। और लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। और क्या है, इसको नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया 2008 को। और इसका ओरिजिन क्या है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है ना। लेंथ भी पूछता है कभी कभी, कौन कौन से स्टेट होते जाता है ये भी पूछ सकता है। आपका इसका बेसिन कितना एरिया है ये भी पूछ सकता है। प्लस कब डिक्लेयर किया गया नेशनल रिवर, ठीक है। और इसका ओरिजिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां से ओरिजिन होता है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। गोमुख के पास एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कभी कभी, ये गोमुख कौन से रेंज पे है? गोमुख कहां पर है? गोमुख इन चाऊखंबा रेंज। चाऊखंबा रेंज में क्या है? गोमुख है। गोमुख उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड का गोमुख से निकलता है, गोमुख के पास से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गोमुख कहां पर है? ये गोमुख है आपका चौखंबा रेंज में गोमुख है, ठीक है। और ये गंगा नदी है, गंगा नदी 2 रिवर मिलके बनता है, ठीक है। कौन कौन सा रिवर? पहला है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या करते हैं? गंगा रिवर बनाते हैं, ठीक है। जो भागीरथी है इसको ओरिजिनल सोर्स ऑफ गंगा बोला जाता है। मतलब ओरिजिनल सोर्स कौन किसको बोला जाता है? आपका भागीरथी को। भागीरथी इज कंसिडर्ड एज ट्रू सोर्स ऑफ गंगा, ठीक है। और ये अलकनंदा भागीरथी पर कहां से निकल रहा है? फिर आपका गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा जो है, अलकनंदा कहां से ओरिजिन होता है? अलकनंदा ओरिजिन होता है सतोपंथ ग्लेशियर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ना। गंगोत्री अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर। कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से कौन निकलता है? अलकनंदा निकलता है, ठीक है। और जब मैं बताया था शुरू से कि ये 5 स्टेट होते हुए जाता है। कौन कौन सा स्टेट से फ्लो करता है? पहले तो आपका उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से वो निकल रहा है। उत्तराखंड के बाद कहां आएगा? बिहार में, सॉरी यूपी में। यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। टोटल 5 स्टेट में ये फ्लो करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा लंबा कहां फ्लो करता है? सबसे ज्यादा किलोमीटर तक कहां पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। 1450 किलोमीटर का इसका लेंथ है बस यूपी में, ठीक है। तो ये 5 स्टेट होते हुए ये फ्लो करता है। और सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है इसका? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और गंगा जो ओरिजिन होता है, मैं शुरू में बताया था, इसमें 5 प्रयाग है, ठीक है। इसको पंच प्रयाग बोलते हैं, ठीक। तो मैं अभी ये बताऊंगा ये पंच प्रयाग कैसे बनता है और कहां कहां बनता है। ये डायग्राम आपको देखना है। ये डायग्राम में देखो, पहले क्या है आपका? अलकनंदा। ये है आपका अलकनंदा, ठीक है। ये अलकनंदा आ रहा है, ये अलकनंदा मान लीजिए आ रहा है, यहां से अलकनंदा आया। कहां से निकल रहा है? अलकनंदा निकल रहा है सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने के बाद क्या होता है? इसमें आके एक नदी मिलता है। कौन सा नदी मिलता है? धौली गंगा। कौन मिलता है? धौली गंगा मिलता है। तो धौली गंगा मिलने के बाद इस जगह पे धौली गंगा मिलता है, ठीक है। धौली गंगा मिलने के बाद कौन सा उसका बनता है आपका? धौली गंगा बनता है तो विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। जहां धौली गंगा मिलता है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा विष्णु प्रयाग कहां बनता है? जब अलकनंदा से आके धौली गंगा मिलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर आगे आओगे तो क्या होगा? और एक नदी मिलता है अलकनंदा से, उसको बोलते हैं नंदाकिनी। कौन सा बोलते हैं?
नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलता है तो क्या बनता है? नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे तो एक नदी आके फिर मिलता है अलकनंदा से, उसको बोलते हैं हम लोग पिंडार। क्या बोलते हैं? पिंडार नदी मिलता है आगे, और उस जहां पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसके बाद फिर अब आगे आएंगे ना, क्या होगा? केदारनाथ से आता है एक नदी, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी जब आके मिलता है अलकनंदा से, उस जगह को नाम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये वाला जो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग हो गया। फिर क्या हुआ? इसमें बताया था गंगोत्री से कौन आ रहा है? भागीरथी आ रहा है। भागीरथी आके मिलता है अलकनंदा से, कहां पर? देवप्रयाग में। ठीक है, 5 प्रयाग हो गया। पंच प्रयाग कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग कैसे बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है जब धौली गंगा आके अलकनंदा से मिलता है। फिर नीचे आओगे, नंद प्रयाग कैसे बनता है? नंदाकिनी जब आगे मिलता है अलकनंदा से तो नंद प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग कैसे बनता है? पिंडर नदी जब आके मिलता है अलकनंदा से, उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। ठीक है उसके बाद क्या होता है? मंदाकिनी आता है केदारनाथ से, और जब मिलता है अलकनंदा से उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और भागीरथी जब आके मिलता है अलकनंदा से, उस जगह बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग। इसी प्रकार ये 5 प्रयाग बनते हैं, उसको बोलते हैं पंच प्रयाग। क्लियर हो गया? ठीक है, पंच प्रयाग समझ में आ गया। उसके बाद देवप्रयाग में कौन कौन मिले? आपका भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद जो नदी बनता है, जो आगे बहता है, उसको हम बोलते हैं गंगा। ठीक है, तो देवप्रयाग के बाद गंगा चालू होता है। ठीक है, दोनों मिलके। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, गंगा जो होता है, गंगा माउंटेन से कब इमर्ज होता है, कहां पर इमर्ज होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में। गंगा कहां से इमर्ज होता, माउंटेन से कहां, किस जगह पे इमर्ज होता है? तो आपको क्या टिक करना है? ऋषिकेश। गंगा ऋषिकेश से इमर्ज होता है। कहां पे? माउंटेन से। ठीक है, और प्लेन में कहां एंटर करता है? कौन सी जगह पे? हरिद्वार। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन एट ऋषिकेश एंड गंगा एंटर द प्लेन इन हरिद्वार। ठीक है, 2 चीज क्लियर हो गया? ठीक है, हो गया। अब गंगा के जो ओवरहेड स्ट्रीम्स कौन कौन से हैं? 6 हैं। कौन कौन सा? भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडर और मंदाकिनी। 6 नदी जो है इसके क्या है? ओवरहेड स्ट्रीम्स हैं। अलकनंदा, भागीरथी, नंदाकिनी, धौलगंगा, पिंडर और मंदाकिनी। ये 6 को स्ट्रीम मिला के आपका गंगा बन रहा है। फिर गंगा ये 5 स्टेट से फ्लो होते हुए फिर आपको बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है बेसिक गंगा रिवर के बारे में। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हम लोग हर एक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। लेफ्ट बैंक के कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है उसको पढ़ेंगे, और राइट बैंक में जो जो ट्रिब्यूटरीज हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।